नमस्कार बच्चों, पांडे क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। कई बच्चे कह रहे थे कि सर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ा दीजिए, तो आपके सामने आ चुका है बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। चलिए सबसे पहले इसमें जिक्र करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है बेटा, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस होता क्या है तो इसको हम लोग देखेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है आपका CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बना ले, ग्लूकोज जो है बना ले और ऑक्सीजन रिलीज कर दे, तो इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स और सनलाइट और जो है क्या क्लोरोफिल जरूरी होता है। जिस प्लांट के पार्ट में क्लोरोफिल होगा वो प्लांट का पार्ट बेटा फोटोसिंथेसिस करेगा, नो डाउट। कई प्लांट के जो है आपके जो है वो क्या प्लांट के स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कई प्लांट के हैं जो रूट ग्रीन होते हैं वो जो है वो भी क्या करते हैं, वो आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे सिंघाड़ा होता है। तो बच्चों जो फोटोसिंथेसिस है ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये एक टाइप्स का बेटा राजा जो है जो फोटोसिंथेसिस होता है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस एक टाइप्स का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज में। तो ये केमिकल प्रोसेस हुआ और किसके प्रेजेंस में हुए बताओ, सनलाइट। तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट, जो सनलाइट की रोल है वो फिजिकल है और जो केमिकल कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस को कहते हैं बेटा फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है ना। और आप लोग पढ़े होंगे रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, तभी कहा जाता है बेटा कि फोटोसिंथेसिस एक टाइप्स का रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अगली बात जो है ये इंटरगोनिक प्रोसेस होता है। सर इंटरगोनिक तो नहीं सुना हमने कहा बेटा इसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है। कई टीचर लिख देते हैं इंडोथर्मिक, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडोथर्मिक मींस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना, अगर लीव टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर ले तो बर्न हो जाएगा। तो यहां पर ये एनर्जी फोटॉन्स के रूप में जो सनलाइट से आती है एनर्जी, उसका एब्जॉर्प्शन करता है लीव। तो ये इसी वजह से जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोसेस चले उसे कहते हैं इंटरगोनिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस एक टाइप्स का इंटरगोनिक प्रोसेस होता है। और इसमें पहला पॉइंट है बेटा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। और ध्यान रखना वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट बताता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है जरूरी होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये पॉइंट याद रखना, बस काम हो गया। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि क्लोरोफिल जो है नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कैसे, तो थोड़ा देख लो। यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहां पर एक जो है नॉर्मल लीफ नहीं है, वेरीगेटेड लीफ है। वेरीगेटेड माने डिफरेंट लीफ। ये पूरा पोर्शन जो है आपका ग्रीन है, डॉट डॉट स्पॉट दिख रहा होगा, नॉन क्लोरोफिलस पार्ट है। तो यहां पर देखा आप लोगों ने कि जो नॉन क्लोरोफिलस पार्ट है बेटा, ये नॉन क्लोरोफिलस पार्ट, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको मैंने कह दिया क्लोरोफिलस पार्ट। तो बच्चा जब इसका जो है सनलाइट दिया, मान लो इस प्लांट में हमने क्या दिया, इसमें जो है सनलाइट प्रोवाइड किया, सनलाइट प्रोवाइड कर दिया, इसमें जो है सनलाइट प्रोवाइड कर दिया, मान लो ये सनलाइट चली आई और यहां से वाटर दे दिया, तो दो चीज मिल गए। और एटमॉस्फेयर से इसको क्या मिल गया बताओ, CO2। ये तीनों चीज है। अब जो है यहां पर कहीं कहीं पर लीफ के पार्ट में जो है क्लोरोफिल है और कहीं कहीं पर नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चार ही लोग जरूरी होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर मॉलिक्यूल्स, एक जो है आपका कौन जो है CO2 एंड जो है सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यही जरूरी होते हैं। तो सनलाइट प्रोवाइड कर दिया, नंबर एक काम कर दिया। नंबर दो वाटर प्रोवाइड कर दिया, नंबर दो काम हो गया। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, नंबर तीन काम हो गया। अब जो नॉन क्लोरोफिलस पार्ट है उसमें क्लोरोफिल नहीं है और क्लोरोफिलस पार्ट में क्लोरोफिल है। हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े थे, आयोडीन टेस्ट गिवन देता है कौन, स्टार्च। तो नॉन क्लोरोफिलस पार्ट में आयोडीन टेस्ट जब किया तो ये ब्लू कलर नहीं दिया, मतलब इसमें स्टार्च एब्सेंट है। स्टार्च एब्सेंट है तो मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस, मतलब एब्सेंट है मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और यहां पर जो क्लोरोफिलस पार्ट है वहां पर आयोडीन का टेस्ट किया तो देखा कि जो है यहां पर ब्लू कलर हमको मिल रहा है। अगर ब्लू कलर मिला तो मतलब कौन प्रेजेंट है बताओ, स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च प्रेजेंट तभी होगा जब यहां पर क्या हुआ होगा बताओ, फोटोसिंथेसिस। मतलब इससे पता चला कि क्लोरोफिल वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, उसमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है और जो नॉन क्लोरोफिलस पार्ट होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
ठीक है ना। ध्यान रखना कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है ना बेटा, चलो आगे। ब्लैक पेपर लीफ एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया है, मान लो वही एक्सपेरिमेंट यहां पर रिपीट कर रहे हैं। यहां से मैंने वाटर प्रोवाइड कर दिया, नंबर 1 काम कर दिया। एटमॉस्फेयर से CO2 दे दिया, ये पहुंच गया, नंबर 2 काम कर दिया। ये पूरा का पूरा ग्रीन लीफ था, माने जो है ऐसे समझो ये कि पूरा का पूरा कैसा लीफ है, ये मान लो ग्रीन लीफ है, पूरा का पूरा ग्रीन लीफ है। अब ये मतलब क्लोरोफिल भी है, मतलब कौनो दिक्कत की बात ना है, इसमें क्लोरोफिल आ गया तो मतलब ये 3 काम हो गया। क्लोरोफिलस है, ठीक है ना, क्लोरोफिलस है, मतलब क्लोरोफिलस माने क्लोरोफिल है, 3 पॉइंट हो गया। अब हमने क्या किया, इस लीफ के ऊपर बेटा ऐसे ब्लैक पेपर डाल दिया, और जब ब्लैक पेपर डाला तो ये जो लीफ के पार्ट गायब होता जा रहा है वो ब्लैक पेपर से, क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड जो है मतलब बोर्ड ही ब्लैक है, तो ये ब्लैक पोर्शन हो गया। अब हम जब लाइट डालते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है वो जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस यहां पर जो ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ था उसको लाइट नहीं मिल रही थी, और इन सब पार्ट में ग्रीन माने जो पार्ट था यहां पर जो है लाइट मिल रही थी। तो ब्लैक पेपर जो कवर्ड जो है पार्ट है, कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है ना, कवर्ड पार्ट ऑफ जो लीफ होता है बेटा, उसमें जो है क्या होगा, आयोडीन टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जो नॉन कवर्ड ब्लैक पेपर है उससे आयोडीन टेस्ट मिलेगा। मतलब हमको ये समझ में आया कि यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है और यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। इससे पता ये चला कि सनलाइट जो है, हम लोग ब्लैक पेपर लगा करके सनलाइट को रोक देते थे ना, तो सनलाइट जो है जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ब्लैक पेपर लीफ एक्सपेरिमेंट जो है क्या करता है, वो जो है सिद्ध करता है, प्रूफ करता है कि लाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं। अगला हेडिंग है बेटा आपका हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मान लो ये भी प्लांट है, इसमें भी क्या पहला नंबर 1 काम कर दिया, वाटर प्रोवाइड कर दिया, नंबर 2 काम कर दिया, CO2 प्रोवाइड कर दिया, नंबर 3 काम कर दिया, क्या लाइट प्रोवाइड कर दिया, मान लो लाइट प्रोवाइड कर दिया यहां पर। और यहां पर जो अंदर का जो है एक बॉटल लगा दिए। यहां पर बॉटल लगाने से क्या हुआ कि इसके अंदर जो एयर है, एयर के पास जो है क्या क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, और सारे एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैस होता है। तो इसके बॉटल के अंदर यहां पर बॉटल लगा दिए ताकि नया एयर इसके अंदर इंटर ना कर पाए। अब ढेर सारे जो है यहां पर क्या किए, और ऑलरेडी यहां पर जो है KOH डाला गया है बॉटल के अंदर। KOH डॉगिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो माने कार्बन डाइऑक्साइड जितना है यहां से ये खींच लेगा। मतलब जो है बॉटल के अंदर जो एयर है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, और सब कुछ प्रोवाइड किया गया। तो देखा गया कि जो आउटर पार्ट था ये आयोडीन टेस्ट देता था, मतलब यहां पर स्टार्च बनते थे, मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस होती थी, लेकिन बॉटल के अंदर जो पार्ट था उसमें आयोडीन टेस्ट नहीं होता है। मतलब इससे प्रूफ होता है कि जो है अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि CO2 नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो CO2 नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये किसका कहना है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अगला हेडिंग है बेटा अर्लियर एक्सपेरिमेंट, अभी हाल में हुआ एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आते हैं जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, इनका बात कर लिया जाए। जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट साहब जो है अपना एक्सपेरिमेंट, पहली बात ये ध्यान देना कि ये अपना एक्सपेरिमेंट 1770 में किए थे, और ये जो है ऑक्सीजन की डिस्कवरी किए थे कब, जो है 1774 में। ये जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब जो है उस टाइम पर ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई है। कई टीचर पढ़ाते हैं यहां पर ऑक्सीजन की कमी से चूहा मर गया। भाई साहब कहां मर गया, ऑक्सीजन उस टाइम पर डिस्कवर ही नहीं हुआ है, तो ऑक्सीजन की बात क्यों कर रहे हो भाई साहब। तो ये ध्यान रखना कि जो है जोसेफ प्रिस्टले साहब जो एक्सपेरिमेंट करते थे वो बताते थे कि मतलब अगर एक कैंडल जला हुआ डाल दो और यहां पर माइस डाल दो, तो माइस और इससे दोनों से जो है क्या निकलेंगे, एयर निकलेंगे। जो इसके अंदर एयर कैसा हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। पॉइजनस होने के रीजन से एक समय आएगा, जो है कुछ समय व्यतीत होने के बाद जो
माइस है वो डाई कर जाएगा और कैंडल बुझ जाएगा। और फिर कहते हैं कि जो है कि यहाँ पर अगर मिंट प्लांट डाल दिया जाए और फिर कैंडल जलाया जाए तो कुछ समय के बाद जो है देखा जाता है कि ये माइस भी सरवाइव कर रहा है और कैंडल भी बर्न कर रही है। मतलब इससे पता चलता है कि जो है कि ये जो मिंट प्लांट है मतलब ऑल प्लांट जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर करते हैं। मतलब एयर जो पॉइजनस एयर था, जहां पर जो है जो पॉइजनस एयर था उसको प्यूरिफाई करके फ्रेश कर देता है। कौन बताओ? वो सही बात है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाने से और जो है माइस मर जाता है सफरिंग होने के रीजन से, और कैंडल जो है मतलब विदाउट ऑक्सीजन नॉट पॉसिबल फायर। नो डाउट वो सही बात है, लेकिन कहना भाई साहब गलत है, क्योंकि 1975 में जो है 1975 में क्या सॉरी 1774 में जो है क्या हुआ था, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी और 1770 में जो है ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ऑक्सीजन की बातें नहीं हुई थी, तो ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट लगाना गलत बात है, ठीक है ना। तो ये था जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। अगली बात है बेटा जॉन इंजन हाउस। इंजन हाउस माने ऐसे लगा था इंजन चलावा ना, इंजन जब चलाओगे तो पानी निकलेगा। गांव में हम लोग खेती करते थे, तो इंजन हाउस माने इंजन चलाओगे। और ध्यान रखना इंजन हाउस माने एक्वेटिक प्लांट का यूज कौन किया था, तो बताना जॉन इंजन हाउस, इंजन चलाते हुए। और अगर हमको पानी में डुबा दो तो और हम पानी के जो है पानी में डूब करके और हवा निकाले माने ऑक्सीजन निकाले, फूके अगर कस के, तो बताओ जो है बबल के फॉर्म लेगा कि नहीं लेगा? बबल का फॉर्म ले लेगा। तो ध्यान रखना जो ऑक्सीजन बबल होता है उसको सबसे पहले कौन देखा था? जॉन इंजन हाउस ने ऑक्सीजन को बबल के फॉर्म में देखा था। और अगली बात इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक्वेटिक प्लांट लेकर के प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिपीट कर दिया था, कोई नया काम नहीं किया था, ठीक है ना। तो यहां पर प्रिस्टले साहब का एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या लिया था अपने जो है हाइड्रिला अपने एक्सपेरिमेंट में, और ये ट्यूब है और ये बबल के गैस बबल दिख रहा है, और ये गैस बबल किसका है बेटा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गैस ऊपर चली गई, ये टेस्ट ट्यूब दिखा, ये वाटर दिखा, ये एक्वेटिक प्लांट दिखा। और ध्यान रखना ये अपने एक्सपेरिमेंट में एक्वेटिक प्लांट किसको यूज करते थे? हाइड्रिला को, ठीक है ना। आगे चले। अगला पॉइंट है बेटा जूलियन वान साइच। जूलियन वान साइच ने बताया था कि जो लीफ होता है वो क्लोरोफिल के कारण प्रेजेंट होने के कारण जो है मतलब लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तभी लीफ हरी होती है। ये पूरा मोहल्ला जानता है। और ध्यान रखना कि फूड सिंथेसिस किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज। फूड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। यही बताया था कौन? जूलियन वान साइच ने ना। लीफ के अंदर वही चीज मेंशन किया, देखना लीफ के अंदर पाया जाता है क्या बेटा? पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर पाया जाता है कौन? क्लोरोफिल। फूड सिंथेसिस किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज। फूड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के रूप में। ये कौन बताया था? जूलियन वान साइच ने। अगला आपका हेडिंग है मतलब एक्सपेरिमेंट है, वो है टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। और टी.डब्ल्यू. एंगलमैन पहले ये जानो कि क्या क्या यूज किए थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एंगल लगा दिए थे। एंगल माने समझ गए होंगे अलग अलग जो है रेज जो आपके लाइट है, ये ऐसे जो है प्रिज्म का यूज किए थे, जिसके रीजन से जो लाइट होता है वो अलग अलग एंगल पर निकल गया था। ऐसे मान लो अलग अलग एंगल पर निकल गया था लाइट। तो ध्यान रखना जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट है वो कौन लगाया था? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। एंगल से नाम याद रखना। तो इन्होंने क्या यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? पहली बात तो इन्होंने प्रिज्म का यूज किया था, और दूसरी चीज इन्होंने ग्रीन एल्गी का यूज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्रीन एल्गी? तो बताना क्लेडोफोरा। और अगली बात इन्होंने कौन सी लाइट ली थी? तो बताना व्हाइट लाइट। और दूसरी बात जो है क्या लिया था? एरोबिक बैक्टीरिया जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करे, ठीक है ना। तो इसके बाद यहां पर मैं दिखाने का प्रयास किया हूं कि इनकी जो है जो एक्सपेरिमेंट है, अब इनकी एक्सपेरिमेंट में ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है इसको हम ग्रीन करने का प्रयास करेंगे। और ये जो ग्रीन कलर अब दिख रहा होगा बेटा, ये जो ग्रीन कलर अब दिख रहा होगा यही है आपका ग्रीन एल्गी माने जो है क्लेडोफोरा। ये क्लेडोफोरा ये लिए। इसके बाद हुआ क्या? यहां पर ब्लैक कलर जो है स्पॉट दिख रहा होगा, ढेर सारे ब्लैक। ये जो ब्लैक स्पॉट है इसको
इसको इन्होंने दिखाया एरोबिक बैक्टीरिया, और ब्लू रीजन में भी डॉट 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 स्पॉट दिख रहे होंगे, इसको दिखाया इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा जो है ग्रो करते हैं कहां पर, जो है आपके ब्लू और जो है रेड रीजन पर। मतलब आपके जो है जो एंगलमैन है ये बताते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है किसमें, ब्लू और रेड जो है लाइट पर। तो इससे पहले समझना सर ये कैसे कॉन्सेप्ट है, ये तो समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। तो हमने कहा जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 तो जो है का ले लो वाटर, और का बनेगा C6H12O6 और का निकलेगा बताओ ऑक्सीजन। मतलब बेटा जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा उतना ज्यादा ग्रो करेगा कौन बताओ, एरोबिक बैक्टीरिया। और जिस रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया जितना ज्यादा ग्रो करे, इस रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ग्रो कर रहा है, इस रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ग्रो कर रहा है। मतलब इससे सिद्ध होता है कि इस रीजन में ऑक्सीजन खूब निकल रही है, और अगर ऑक्सीजन खूब निकल रही है इस रीजन में तो मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। और ये जो आप लोग देखेंगे ब्लू एंड रेड लाइट पर जो है क्या हो रहा है, आपका जो है एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो यहां पर लिखा हूं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, कई टीचर इस पर डिबेट करते हैं। याद रखना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस पर होता है, व्हाइट लाइट पर। अगर ऑप्शन में व्हाइट लाइट है तो इसी को करना, व्हाइट लाइट मींस जो है विबग्योर सातों को मिला दे तो व्हाइट लाइट हो जाएगी ना। और अगर जो है व्हाइट लाइट ऑप्शन में नहीं है तो किसको सिलेक्ट करोगे बताओ, रेड लाइट को। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड लाइट, और रेड लाइट नहीं है तब वरीयता दोगे किसको बताओ, ब्लू लाइट को। और अगर ये पूछा जाए कि मिनिमम फोटोसिंथेसिस किसमें होता है तो बताना ग्रीन लाइट, क्योंकि ग्रीन लाइट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो है बताते हैं फिजिक्स वाले कि जैसे हम लोग कहते हैं पत्ती जो ग्रीन कलर दिखती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है। लेकिन फिजिक्स का कांसेप्ट है बच्चा कि जो कलर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख पर पड़ती है उसी रीजन से वही लाइट जो है हमको वो कलर का दिखाई पड़ता है। तो ये जो है मतलब इससे पता चला कि ग्रीन जो लीफ होता है उसमें ग्रीन कलर जाकर के विबग्योर जब व्हाइट लाइट गिरती होगी तो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं होता होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाता होगा। और अगर ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती तो फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी कम देती है, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी कम देती है तो लाइट रिएक्शन कब चलती है, लाइट रिएक्शन अगर कम चलती है तो डार्क रिएक्शन चलती कम है। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है किसमें बताओ, तो बताना ग्रीन लाइट में, ठीक है ना। आगे चलो, यहां पर बेटा ध्यान देना 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में हमको ये आइडिया मिल चुका था, इन सब के एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया मिल चुका था कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, सनलाइट और जो है क्लोरोफिल। तो सब लोग जो है 19वीं सेंचुरी में ठीक ठाक जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में हमको नॉलेज हो गया था। इसी कारण जो है हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस का जो है इक्वेशन देने का प्रयास किया। ठीक ठाक तो दे दिए थे इक्वेशन, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आया, 6CO2 वाटर मॉलिक्यूल्स ये इक्वेशन दे दिए, टिप टाइट, मामला टाइट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया बच्चा कि ये जो अपना जो है क्या दिए, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिए। इनका कहना था कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में जो रिमूव होता है मींस निकलता है, वो कहां से निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। लेकिन आपको भी लग रहा होगा सर जी इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी सही बात है। लेकिन भाई साहब ध्यान रखना, वान नील साहब आए और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिनका एक्सपेरिमेंट ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया पर बेस्ड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वान नील का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर निर्भर था, तो बताना ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया पर बेस्ड था इनका एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने क्या किया, ये फोटोसिंथेसिस कराए, और CO2 जो है यहां पर होता है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह पर H2S होता है। और इन्होंने देखा कि जो है कि यहां पर ऑक्सीजन न निकलने के बजाय क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इन्होंने कहा वान नील साहब ने कि अगर मैं यहां पर वाटर लेता तो शायद यहां पर क्या निकलता बताओ, ऑक्सीजन। मतलब इन्होंने प्रूव किया कि जो है फोटोसिंथेसिस में जो आपका ऑक्सीजन रिमूव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना होकर के किससे होता बताओ, वाटर मॉलिक्यूल से होता है। ध्यान रखना बच्चा कि ये जो है H2S यहां पर सल्फर जो है निकला। तो सबसे पहले वान नील ने प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस रिमूव होता है वो जो है कहां से होता बताओ, वाटर से, ना कि कहां से बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला एक्सपेरिमेंट आए आपके जो है एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बहुत ज्यादा इनके बारे में, लेकिन पढ़ लो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। यहां पर रोबिन एंड कैमिन एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जो है यहां पर क्या लिया, जो है वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहां पर ध्यान देना कि इसके ऑक्सीजन को एक बार कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को नॉर्मल
लिया और जो वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन उसको रेडियो एक्टिव लिया और देखा जो है कि ये रेडियो एक्टिव है, तो यहां पर भी रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन निकला। तो यहां पर मतलब इनसे ये प्रूव किए कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर इन्होंने क्या किया कि अब की बार रेडियो एक्टिव किसको लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को, और इसको नॉर्मल लिया। तो देखा जब वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है ऑक्सीजन को नॉर्मल लिया तो नॉर्मल ऑक्सीजन यहां पर रिलीज हो रही थी। इससे 100% प्रूफ हो गया कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, मतलब फोटोसिंथेसिस में रिमूव होने वाला जो ऑक्सीजन है वो बताओ कहां से रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से? तो बताना वाटर से, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। यहां देखना, बहुत अलर्ट होकर बैठना तब पल्ले पड़ेगा, ठीक है ना। और पल्ले पड़ गए तो काम हो गया, ये भी जान लेना। ध्यान से देखो देखो, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? तो मैंने सर यहां पर एक एग्जांपल लिया डाइकाट लीफ का, ठीक है ना। डाइकाट लीफ का देखना, जो बेटा डाइकाट लीफ होता है उसका जो एपिडर्मिस है ये वाला, इसको कहते हैं एडैक्सियल, और नीचे वाले लीफ एपिडर्मिस को क्या कहते हैं बताओ, एबैक्सियल। और ध्यान रखना कि जो आपका लीफ होता है इसके किनारे किनारे जो आपका सेल है इसको कहते हैं पैलिसेड सेल, और जो ये लूजली जो है यहां पर प्रेजेंट होते हैं सेल, इसका नाम है स्पंजी सेल। और इन दोनों सेल को मिला करके कहते हैं क्या बताओ, बीजोफिल सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस अगर पूछा जाए किस लीफ में होता है तो आप लोग मतलब किस सेल, मतलब पूरे प्लांट में कहां पर होता है, तो आप लोग बताएंगे प्लांट में जो है लीफ में होता है। पहली चीज फोटोसिंथेसिस एनिमल्स होता है प्लांट में, और जो है सामान्यतः फोटोसिंथेसिस कहां होता है, लीफ में। और लीफ के किस सेल में, तो बताना मेसोफिल में। और मेसोफिल सेल के अंदर कहां पर होता है, तो ये एक मेसोफिल सेल का जो है डायग्राम है। इसमें जो है लगभग 90% जो स्पेस कवर्ड है बाय वैक्यूल्स, और किनारे किनारे जो ग्रीन कलर दिखाया हूं ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। मतलब ये ध्यान रखना कि जो है इससे, यहां देखना बेटा, जो आपका ये जो है मतलब फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल में होता है, और मेसोफिल सेल में कहां पर, तो बताना क्लोरोप्लास्ट। और ये एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है और ये आपका बेटा इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन में ये जो सिक्का है इसको कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं बेटा, थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड के ढेर को हम लोग कहते हैं क्या बताओ, ग्रेना। और यहां पर जो दलदल है यहां पर अंडा फोड़ के डाल दो, माने प्रोटीन जो है डाल दो, कार्बोहाइड्रेट डाल दो, सब कुछ डाल करके एक शेक बना दो, जो फ्लूइड बनेगा उसका नाम है स्ट्रोमा। और ध्यान रखना दो जो है आपके जो ग्रेना होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं किसके द्वारा, तो बताना स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा अटैच होते हैं, ठीक है ना। और इसको ध्यान रखना बेटा, बताया था आप लोगों को क्लास में लग और क्या बेटा 10, याद आया, लग और 10, ला फॉर लाइट रिएक्शन, गा फॉर ग्रेना, और ड फॉर डार्क रिएक्शन, सा फॉर क्या बताओ, स्ट्रोमा। इसको ऐसे याद रखना। हाउ मेनी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कितने जो है फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके बारे में ध्यान देना कि कितने पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं कहां पर, फोटोसिंथेसिस में। तो यहां पर बच्चा पेपर क्रोमैटोग्राफी एक जो है टेक्निक होता है, एक मेथड होता है पेपर क्रोमैटोग्राफी। उस मेथड का यूज करके हम लोग लीफ से क्या करते हैं, पिगमेंट को जो है सेपरेट करते हैं। तो यूज फॉर पिगमेंट सेपरेशन फ्रॉम लीफ, ठीक है ना, पेपर क्रोमैटोग्राफी ये एक कॉन्सेप्ट है। और पेपर क्रोमैटोग्राफी का यूज करने के बाद हमको पता चला कि जो आपका जो पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने के लिए वो कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का। एक होता है क्लोरोफिल ए, और एक होता है क्लोरोफिल बी, और होता है जेंटोफिल, और कौन होता है बेटा, कैरोटीनॉइड होता है, ठीक है ना। इतने पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, कितने, 4। चलो आगे चले बेटा, देखना बड़े ध्यान से बेटा। चलो फोटो पिगमेंट हम लोग जानते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंटोफिल, और कौन है, कैरोटीनॉइड। ये चारों फोटो पिगमेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम, जिसको आप शॉर्टकट में कहते हैं पीएस, ठीक है ना, पीएस। ये फोटो सिस्टम बनाते हैं। अगली बात ध्यान देना, जो बेटा फोटो सिस्टम होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं। फोटो सिस्टम, किसी भी फोटो सिस्टम के 2 पार्ट, एक होता है एंटीना और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीना, दूसरा रिएक्शन सेंटर। एंटीना को कहते हैं एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये बात ध्यान रखना बेटा,
इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को। एंटीना को ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो एंटीना होता है, आप लोग देखे होंगे छज्जा पर जो है एक जो है बीच में जो टीवी लगाते नहीं हम लोग जो है, तो डिश एंटीना, उसमें जो है बीच में एक होता है, तो उसको मान लो रिएक्शन सेंटर, और किनारे किनारे जो पार्ट है वो क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उस पर देगा। तो यहां पर वही काम है बेटा कि यहां पे देखना प्लीज, थोड़ा ध्यान देना। यहां पे बच्चों ध्यान रखना कि जो आपका एंटीना है, ये ब्लू कलर से जो दिखाए है, ये आपका एंटीना है। इसमें क्लोरोफिल बी पाया जाएगा, डी या जेंथोफिल या कैरेटिनाइट। इसमें ए नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, जेंथोफिल, क्लोरोफिल बी, इन्हीं से बना होता है। और जो क्लोरोफिल ए होता है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। जो बीच में पोर्शन है वो रिएक्शन सेंटर है और उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और किनारे किनारे वाले पोर्शन में तीनों आपके जो है फोटोपिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल बी और कौन आपके जो है, क्लोरोफिल बी और आपके कौन जो है, तो जेंथोफिल और कौन बेटा, कैरोटीनॉइड। ये प्रेजेंट होते हैं कहां पर, एंटीना में। और यहां पर ध्यान देना, वही कहानी से यहां पर लाइट जो है, जो आपके ये सेंटर में है, इसी को कहेंगे बेटा रिएक्शन सेंटर। इसी को कहेंगे हम लोग क्या बताओ, रिएक्शन सेंटर। ये बीच में जो है इसी को कहेंगे रिएक्शन सेंटर। अगली बात, ये किनारे किनारे जो है इसी को कहेंगे एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसी को कहेंगे क्या, एंटीना। इसी को कहते हैं एंटीना। अब अगली बात, इसमें जो है क्लोरोफिल बी होगा या जेंथोफिल होगा या कैरोटीनॉइड होगा। इसमें क्लोरोफिल ए पाया नहीं जाता एंटीना में। अब पूरे लाइट जो है फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसको देंगे, रिएक्शन सेंटर को। तो यहां पर आपका फोटो सिस्टम जो है, ध्यान देना बेटा, देखो फोटो पिगमेंट होते हैं। फोटो पिगमेंट मिलकर के क्या बनाता है, फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। अगली बात, यहां पर जो एंटीना है उसी का नाम लाइट, दोनों के दो पार्ट, एक के दोनों के एंटीना और लाइट, जिसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक जो है रिएक्शन सेंटर, दोनों के दो पार्ट, सेम कहानी। अब सर डिफरेंट क्या है, तो बेटा डिफरेंट ये है कि इसका जो मेन सेंटर होता है वो कितना लाइट लेता है बताओ, 700 नैनोमीटर। और जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो जो है कितना लाइट लेता है, तो 680 नैनोमीटर। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, जो फोटो सिस्टम का नाम दिया गया फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो है किसके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है। नेमिंग ऑफ फोटो सिस्टम ये जो है अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी है। ठीक है ना, यहां पर लिख दे रहे हैं नेमिंग ऑफ फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम पीएस अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी। और फंक्शन में ध्यान रखना, पहले कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और फिर बाद में कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम सेकंड। काम जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो बाद में काम करता है, पहले काम करता है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में काम करता है। मतलब फोटो सिस्टम सेकंड पहले काम करेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में काम करेगा। और फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड जो नाम है सर, वो जो है किसके अकॉर्डिंग है, तो बताना डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। आगे चले आगे चलो। यहां पर लिखा पड़ा है कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, और यहां पर पहले लिखा है फोटोसिंथेसिस को पहले समझाओ। फोटोसिंथेसिस होता क्या है बेटा, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो स्टेप में फोटोसिंथेसिस चलते हैं। जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहां चलता है, ग्रेना में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहां चलता है, स्ट्रोमा में। ठीक है ना, जो लाइट रिएक्शन ये कहां चलता है, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहां चलता है, स्ट्रोमा में। अगली बात ध्यान देना, यहां पर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट आई तो जो है ये क्या हुआ, ये ग्रेनम चल रहा है। सनलाइट आई तो ये जो है वाटर स्प्लिट कर गया और प्रोटॉन निकला और 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकल के गैस के फॉर्म में गए। और इस टाइम पर हुआ क्या, यहां पर बना एटीपी और क्या बना, NADPH। और जो एटीपी और NADPH है इसका यूज जो है कहां पर होता है, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन कहां पर होता है, स्ट्रोमा में।
और ये जो है एटीपी एंड एनएडीपीएच का यूज डार्क रिएक्शन में होगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज में। ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, लाइट रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पर डिपेंड करता है। डार्क रिएक्शन लाइट के जो है साइड प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं या प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड करता है लेकिन डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अगली बात बच्चा, जो डार्क रिएक्शन के एंजाइम है वो कहां पाए जाएंगे, तो आप लोग बताना कहां पर, बताओ, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है, स्ट्रोमा में, तो डार्क रिएक्शन के एंजाइम भी कहां पाए जाएंगे, स्ट्रोमा में। अब बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।